जब आप एक ब्लॉग को क्रिएट करते हैं तो उसके थीम पर आप बहुत फोकस करते हैं, आप उसके कीवर्ड रिसर्च पर बहुत फोकस करते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत जल्दी ओपन हो जाए, आप जेपीजी की जगह और कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होती है और जो बेसिक चीज़ होती है 90% के केस में मैंने देखा है, जो लोग ब्लॉग पे नया नया स्टार्ट करते हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं, और वो होता है आपकी एसईओ की सेटिंग या कहूँ ब्लॉगर की सेटिंग। 2023 में ये जो सेटिंग्स हैं ये आपको कर लेनी है। अगर आपने अभी ब्लॉग बनाया है, चाहे वो ब्लॉग स्पॉट पे ही क्यों ना बनाया हो, आपने डोमेन लिया है या नहीं लिया है, इस चीज़ से मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये मैटर कर रहा है कि जो इसेंशियल आवश्यक जो सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर कर लेनी है। तो ये ब्लॉग गुरुजी का तीसरा वीडियो है और ये बहुत इन डेप्थ में होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको गूगल एनालिटिक्स का ही बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स पे अपनी वेबसाइट जो है वो किस तरह से रजिस्टर करते हैं। वो हालांकि सेटिंग्स के तरीके से बताऊंगा, उसके ऊपर अलग से भी एक वीडियो गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आएगा, तो चिंता मत करिएगा। लेकिन जो सेटिंग्स हम लोग करते हैं जब हम गूगल पर या कहूँ ब्लॉग पर हम अपना जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या सेटिंग्स हमें करनी चाहिए, चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये एक मेरा वेबसाइट है ytguruji.com, जिस पर मैं इंग्लिश में अभी मैंने स्टार्ट किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फरवरी में ही शायद ये मैंने स्टार्ट किया था। तो और ज़्यादा काम भी मैं इस पर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतनी कम आर्टिकल्स पे भी ये धीरे धीरे रैंक जो है वो करने लगा है और इस पर जो है क्लिक भी आने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग पोस्ट आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह के कि शायद 8 या 9 ही ब्लॉग इस पर अभी लिखे गए हैं, और इस पर जो भी ट्रैफिक आपको दिख रहा है 10, 5, 7, ये सारा का सारा ट्रैफिक जो आया है वो आपको सर्च से ही आया है। और 2-3 आर्टिकल्स मुझे लिखने हैं जिसको मैंने छोड़ रखा है। आप चाहें तो आप भी इन आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेटिंग्स। देखो, सबसे पहले सेटिंग आपको जाननी है और आपको जो गूगल एनालिटिक्स है उसको भी इसमें जानना है, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहो। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका टाइटल। देखो, टाइटल जो है वो H1 टैग है और आपका सबसे ऊपर ये दिखता है यहाँ पर। अमूमन लोग इसको बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से लिखते हैं। आपको चाहिए कि आप इसको प्रोफेशनल तरीके से लिखें, जैसे कि शुरुआत के 3 वर्ड आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखें जो आपके साइट को स्टैंड आउट करे या कहूँ आपको अलग से दिखाए। तो जैसे मैंने YT गुरुजी को यहाँ पर लिखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ये लिखना है आपने। वैसे तो इसको नहीं लिखोगे तो काम चलेगा ही नहीं, आपको लिखना तो पड़ेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन आपको 500 वर्ड्स का मिलता है। आप इस वेबसाइट को या अपनी वेबसाइट को जब आप खोल के देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा ही नहीं है कुछ भी, और ये आपको लिखना है। और आपका मेन कीवर्ड क्या है? आपकी वेबसाइट। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम जो है वो ytguruji.com है। तो मैंने क्या बताया, क्योंकि मैं क्रॉलर को ये बता रहा हूँ, मैं बोट को ये बता रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो आप क्या क्या काम करती है। तो आप जिसमें निश में वर्क करते हो उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करोगे? कीवर्ड प्लानर से कर सकते हो, या बहुत सारे टूल्स हैं, SEMrush है, Ahref है, उबर सजेस्ट है और लॉन्ग टेल है। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनसे थ्रू आप कर सकते हो। ये भी आपकी हेल्प करते हैं और ये गूगल को बताते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए मशहूर होने वाली है। तो यहाँ पर ytguruji.com provides all new YouTube update which include YouTube new feature और YouTube monetization update along with give YouTube SEO tips and tricks by which you become a professional blogger। अब यहाँ पर YouTube update एक कीवर्ड है, YouTube new feature एक कीवर्ड है, YouTube monetization updates एक कीवर्ड है, YouTube SEO टिप्स एंड ट्रिक्स एक कीवर्ड है, साथ साथ प्रोफेशनल ब्लॉगर भी एक कीवर्ड है। ये रिसर्च आपको करनी है जब भी आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हैं। और ये मत सोचिएगा, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, और ये मैंने भी हाइड कर रखा है। देखो, ये आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिखेगा, ये आपको दिखता है जब आप गूगल पर जाते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च करी, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मीडियम है, तो ये जो आता है, ये जो आपको आ रहा है, ये एक तरीके का आपका आ रहा है सर्च का डिस्क्रिप्शन, जो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद आपको ब्लॉग लैंग्वेज पे जाना है, जो कि आपको जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे, और अगर आप
सिंपल इंग्लिश यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो मेरी रिकमेंड ये रहेगी कि आप इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर सेलेक्ट कर लें तो वो बेहतर रहेगा। और अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर सारे हिंदी और इन सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखिएगा, क्योंकि फिर क्लॉरर या गूगल इस चीज़ को समझेगा और उसको उसके हिसाब से ही रैंक कराने की कोशिश करेगा। इसके बाद आता है अडल्ट सेक्शन। अगर आपकी जो ब्लॉग है उसमें कुछ आप 18+ का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, सपोज़ करो कि आप कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं जो कि थोड़ा सा नॉनवेज वाला है या प्रोनिक है, इस तरीके का अगर कंटेंट डालते हैं तो इसको आपने ऑन करना है, जिससे जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसको एक डिस्क्लेमर मिल जाएगा कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं ये तभी आप आपकी वेबसाइट पर वो विज़िट करें। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेजर जो चीज़ आती है वो आती है गूगल एनालिटिक्स की मेजरमेंट आईडी। ये आपको कहाँ से मिलती है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये मैं पूरा ट्यूटोरियल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था, मैंने उसी को यहाँ पर ऐड किया है आपको दिखाने के लिए कि ये मेजरमेंट आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब गूगल एनालिटिक्स का बेसिकली जो वर्क होता है वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट पर कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है और कहाँ से कितनी देर वो ट्रैफिक रुक रहा है, कौन कौन सी कंट्री हैं जिस कंट्री से आपको वो ट्रैफिक वहाँ पर मिल रहा है और उसका क्या रिलेवेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है और ये आपको सेटिंग तभी कर लेनी है जब आप ब्लॉग को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ गूगल एनालिटिक्स पर। आपकी नेट की स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए तो आसानी के साथ खुल जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एक वेबसाइट है मेरी जो कि मैंने इवेंट वेबसाइट बनाई थी, उसका डेटा अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैं इस पर वर्क नहीं कर रहा और मैंने इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एडमिन पैनल पर जाना होता है और एडमिन पैनल पर जाने के बाद आपको एक क्रिएट अकाउंट करना होता है। आप यहाँ पर 100 अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप 100 अकाउंट एक आईडी के अंदर रख सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं होती। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जिस वेबसाइट के लिए आप बनाना चाहते हैं उस वेबसाइट का नाम दे दें तो आपके लिए आसानी रहेगी पहचानने में कि आपने किस वेबसाइट का नाम आपने दिया। अगर आप कुछ और नाम देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ों को चेक करके नेक्स्ट पे बढ़ जाइए। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है जिस ऑप्शन में एक तरीके से कहूँ कि जो कंट्री है वो आप सिलेक्ट करते हैं। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सेटअप कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको हाथों हाथ ही कर लें तो बहुत बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर हमने इंडिया को ले लिया। इंडिया को लेने के बाद आपको यहाँ पर जो करेंसी है उसे भी आप चेंज करना चाहें रुपए में तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैंने इसको यूएसडी रहने दिया है। सेकेंडली आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का नाम देना होता है और प्रोडक्ट का नाम देने के बाद एक ऑप्शन इसमें मिलता है कि आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, जो कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है नया फीचर है और ये 1 जुलाई 2023 के बाद से एक तरीके से वॉश आउट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एडवांस फीचर्स भी चाहिए होंगे। इसको लेने के बाद आप अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वेबसाइट HTTPS पर है तो वो आपको डालनी है, या अगर आपकी सिंपल HTTP पे है तो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर SSL सिक्योरिटी ले लें तो बहुत बेहतर रहता है, उससे हैकर्स से आपकी वेबसाइट बची रहती है और आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर भी यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को डाल दीजिएगा। HTTPS ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको डिलीट कर दीजिए और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिए और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपका एनालिटिक्स और यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि आपकी जो वेबसाइट की कैटेगरी है वो क्या है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप दे दीजिए। जैसे कि मेरी वेबसाइट की कैटेगरी है एजुकेशन, तो मैं यहाँ पर एजुकेशन दे दूँगा और बिजनेस मॉडल में मैं अकेला ही काम करता हूँ तो यहाँ पर स्मॉल दे दूँगा। इसका कोई रिलेवेंस खास होता नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेटिंग के लिए होता है। बाकी जो चीज़ें आप मेजर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आई एग्री का एक ऑप्शन आता है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको बेनिफिट्स पता चल जाते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स इसके यूज़ करने के होते हैं। तो इसको फटाफट से पढ़िए। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक आपने कर देना है। काफ़ी लंबा है और इसमें
करने के बाद आपकी जो आईडी है वेब स्ट्रीम डिटेल्स आपकी आ जाती हैं। इसको अभी हम जितने भी टैग्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपका पेज व्यू जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए, लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। नेक्स्ट पोर्शन क्या है कि आपका लेफ़्ट हैंड साइड पर आपका अकाउंट आ रहा है और राइट हैंड साइड पर आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, यानी कि आपकी वेबसाइट आ रही है। अब यहाँ पर जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि गूगल एनालिटिक्स 4 में आपको दो प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक मिलती है GA4 और एक मिलती है नॉर्मल वाली। इसका डिफरेंस मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ इस कोर्स में बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो यूट्यूब में हिंदी में इतने आसानी से मौजूद नहीं है। जब आपकी ये पूरी प्रॉपर्टी बन जाएगी और आप ये दोनों में से ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे, यूए वाला, तो उसके बाद आपको ट्रैकिंग इन्फो मिलती है, ट्रैकिंग कोड मिलता है। वैसे तो मेजरमेंट आईडी आपको दिखी गई होगी, वो भी मिलती है। और ये जो कोड होता है, इस कोड को आपने कॉपी करना होता है। अब ये कॉपी यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है कि आपको हेड सेक्शन में यहाँ पर इसको कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ से आप टेस्ट भी कर सकते हैं सेंड टेस्ट ट्रैफिक के नाम से। अब ये जो कोड है, इस कोड को आके आपने एडिट HTML में जाना है। देखो, मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहो। अगेन यहाँ पर आपने Ctrl F प्रेस करना है, यहाँ क्लिक करिएगा, Ctrl F प्रेस कीजिएगा। इसके बाद हेड यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये आपको हेड सेक्शन में ले जाएगा और आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर देना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना है जब आप यहाँ पर ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं और अपनी सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह कितना आसान है ये सारी चीज़ें करना। तो चलिए वापस चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ। तो आपने देखा कि किस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स की मेजरमेंट आईडी यहाँ से लेंगे। इसके बाद आता है कि भाई अपने जो ब्लॉग है या आपकी जो वेबसाइट है उसको आपने सर्च इंजन के साथ यहाँ पर इनेबल करना है या नहीं करना है। तो भाई ये तो 100% आपने करना ही करना है। उसके बाद पब्लिशिंग, तो यहाँ पर मेरी जो ब्लॉग का एड्रेस है वो YT गुरुजी ये था, लेकिन इसको मैंने कस्टम डोमेन पे करा और इसकी मैंने वीडियो पहले ही बना के आपको दे दी थी कि किस तरह से ये चीज़ होगी। तो ये सिंपल है, इसमें आपने कस्टम डोमेन कर देना है। वीडियो जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद रिडायरेक्शन तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर कोई ytguruji.com लिखता है तो इस तरह से वो खुल कर आ जाएगा। इसके बाद ये है, इसको भी आपने चेक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो एडमिन है उसका नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, तो उसे मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अगर आप किसी को पेंडिंग, मतलब अगर आप किसी को और ऑथर को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, सपोज़ करो कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग पर आकर आर्टिकल लिखें, तो मैं यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डाल दूँगा और आपको ऑथर बना दूँगा। तो आप भी अपने एंड पर फिर वेबसाइट को खोल पाएंगे, पैनल खोल पाएंगे और वहाँ से पोस्ट यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। और रीडर एक्सेस पब्लिक यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर आता है दूसरा ऑप्शन पोस्ट का। पोस्ट का ऑप्शन जो है उसमें आप कितना पोस्ट दिखाना चाहते हैं होम पेज पर, यानी कि मेन पेज पर, ये इंपॉर्टेंट एक आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 11 लिखा है, आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर यहाँ पर पोस्ट टेम्पलेट में कुछ ऑप्शन आप डालना चाहते हैं, कोई फॉर्मेट आपने बना रखा है, तो आप उस फॉर्मेट को डाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी की जो वेबसाइट्स होती हैं तो उसमें कुछ फॉर्मेट को वो फॉलो करते हैं, तो उस तरीके का फॉर्मेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इमेज को लाइट बॉक्स में खोलें, ये एक अच्छा तरीका है। आपकी जो फ़ोटोज़ खुलती हैं वो एक अच्छे गैलरी के रूप में खुल जाती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। बाकी ये कुछ खास नहीं होता है। इसमें ये है कि आप अपनी लोकेशन को उसके साथ एम्बेड करना चाहते हैं कि आपने जहाँ से आर्टिकल लिखा है आप उसको डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर डालिए। और कमेंट कौन कर सकता है ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिनके पास गूगल का अकाउंट है वो ही यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ये इसको सेटिंग को ओपन रखिएगा, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका है। मतलब जिन लोगों की आईडी है ब्लॉग पे या जीमेल पर, वही लोग यहाँ पर कमेंट करें, उससे एक जेन्युइनिटी बढ़ती है और आपका जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता है। नहीं तो अगर आप एनीवन कर देंगे ना, तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन भी आने लगेगी और फिर कोई भी आके कमेंट कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और एक ऑप्शन होता है कि अगर आप वो उस ब्लॉग का मेंबर है तो भी कमेंट कर दें, यहाँ पर आप गूगल अकाउंट कर दीजिएगा, बहुत सही रहता है, ठीक है। इसके बाद आप ईमेल से पोस्टिंग करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपका एक ईमेल यहाँ पर बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर
अपना कोई भी सीक्रेट वर्ड या डिसेबल कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और आपने एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है और आप ईमेल के थ्रू भी अपना ब्लॉग को पोस्ट कर सकते हैं। ये बहुत रेयर केसेस में ये इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट करिए। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम मैंने कोलकाता यहाँ पर लिया हुआ है, और यहाँ का डेट का फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे आज ट्यूसडे है तो मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ, इस तरह से भी ले सकता हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से लें। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही होगी, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। एंड यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन आपको लिखना ज़रूरी है। अगेन यहाँ पर वही बात आती है, यहाँ 150 शब्द मिलते हैं और ये जो यहाँ पर था ये आपको यहीं पर देखने को मिलता है। ये 150 शब्द के अंदर ही अंदर होता है। तो मीडियम इज़ ए ओपन प्लेटफॉर्म वेयर रीडर्स कैन फाइंड डायनामिक थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें लिखनी होती है। और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें लिखनी होती है। एंड यहाँ पर जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का भी नाम लिख सकता हूँ, YT गुरुजी गिव्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिव्स लेटेस्ट अपडेट्स एंड अपकमिंग अपडेट्स ऑन यूट्यूब लाइक शॉर्ट्स एंड ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, सेव करना है। तो ये आपका इस तरह से खुलकर आ जाता है। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शुरू में ही। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फेव आइकन का, ये आपको जो है बनाना होता है। अब ये इसके लिए आप कैनवा का इस्तेमाल भी कर सकते हो, नहीं तो कोई भी अगर आप यहाँ पर डालोगे फैब आइकन जनरेटर तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे जनरेटर आ जाते हैं, उनके थ्रू बना सकते हो। लेकिन मैंने कैनवा के थ्रू बनाया था, तो देखिए मैंने कैनवा के थ्रू बनाया था। तो ये आप यहाँ पर बना के इसको ट्रांसपेरेंट अवस्था में अपलोड कर सकते हैं और आपका जो फैब आइकन है वो बनकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एकदम से रह गया था तो मैंने कहा लाओ बता देता हूँ आपको। तो सर्च डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखना है आपने अपनी वेबसाइट पर। और कस्टम मैसेज आप देना चाहते हैं, कस्टम 404, अगर कोई पोस्ट यूट्यूब पर को क्रॉलर्स को नहीं मिलती है तो उस केस में आपने कस्टम मैसेज दिया हुआ है, या कोई अपकमिंग अपडेट है और आपने उसका जो पेज है वो बना दिया है लेकिन वहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पर ही दे सकते हैं। कस्टम रिडायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि अगर पेज ना मिले तो बंदा जो है वो इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अमूमन इसमें आप अपनी वेबसाइट का होम पेज दे सकते हैं। इनेबल कस्टम रोबोट TXT, ये एक इम्पॉर्टेंट SEO सेटिंग होती है। और साइट मैप का भी मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि साइट मैप वगैरह आप कैसे डाल सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना होता है कि आप जाएं गूगल पर और यहाँ पर लिख दें robust.txt जनरेटर। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी रोबोट्स यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं। कोई सी भी एक को क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है उसका URL यहाँ पर पोस्ट करना है आपने। जैसे ये वेबसाइट है मेरी, ये देखिए थोड़ा सा मेरा दिक्कत चल रहा है, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है मेरे ब्राउज़र में। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है यहाँ पेस्ट कर देनी है, जो भी आप चाहें। तो साइट मैप का अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, नहीं तो इससे अच्छा मुझे एक लगता है आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं फॉर ब्लॉगर। तो ये आपको एक ये वेबसाइट है लेबनॉन के नाम से, ये आपको दे देती है। एंड कॉपी करिए एंड पेस्ट कर दीजिए एंड जनरेट XML साइट मैप पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको कॉपी आपने कर लेना है एंड ये लास्ट तक लेके कॉपी करके आपने कहाँ गया, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें आपने कर दी। इसके बाद जो मेन सेटिंग है वो है होम पेज की टैब्स की। अब ये कुछ टैग्स होते हैं जिनको आप नहीं चाहते हो कि वो क्रॉलर जो आए और इंडेक्सिंग करें, तो यहाँ पर ऑल और नो DP आपने कर देना है। ये सेटिंग्स आपने याद रखनी है। इसी तरह से आर्काइव्स एंड सर्च पेजेस में आपने नो DP और नो इंडेक्स पे क्लिक करना है। एंड पोस्ट एंड पेज टैग्स पे आपने क्लिक करना है ऑल, एंड नो DP पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। इसके बाद आता है गूगल सर्च कंसोल। इस पर जाकर आपने अपने साइट मैप को डाल देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइट मैप जो होते हैं वो किस तरह से यहाँ पर डलते हैं। तो ये मेरी YT गुरुजी का जो है सर्च कंसोल आ गया है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी
परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आने लगी है। अगर आपको लास्ट 7 डेज़ की दिखाऊं तो थोड़ा थोड़ा क्लिक जो है वो आने लगा है, बिल्कुल नया है और अभी रैंक भी कर रहा है। और ये इसलिए ज़रूरी है साइट मैप जमा देना कि आप बता रहे हो गूगल को कि आपका जो वेबसाइट है उस पर डेटा आने लगा है और गूगल पर चढ़ाने वाली बात जो है हम इसको कह सकते हैं। ऐसे केसेस में पेजेस आपको पता चल जाते हैं कि आपका कौन सा पेज जो है वो क्रॉल हुआ है और किस पर क्लिक हुआ है। तो देखिए यहाँ भी ये सर्च में आया होगा एंड सर्च में आने के बाद इस पर इंप्रेशन 2 पड़े और इस पर 2 क्लिक भी हो गए, तो ये बहुत अच्छा हो गया। इसी तरह से आपको कंट्रीज़ का पता चलता है कि कौन सी कंट्रीज से आ रहा है। तो मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स से इंप्रेशंस मिल रहे हैं। देखो इंप्रेशन को भी आप इम्पोर्टेंस समझिए इंप्रेशंस की। इंप्रेशन इज जस्ट लाइक कि आपने एक होर्डिंग देखा, आपने देखा मतलब इंप्रेशन पड़ा उस पर, क्लिक नहीं किया। अब वो क्लिक क्यों नहीं किया, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है आपने जो ब्लॉग पोस्ट पे अपने पिक्चर लगाई है वो इतनी अच्छी नहीं थी, या आपने जो कंटेंट बनाया वो इतना अच्छा नहीं था, उससे अच्छा कंटेंट और मिल गया किसी को, या आपकी वेबसाइट नीचे आई। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके इंप्रेशंस भी पड़ रहे हैं, नई है वेबसाइट, 2-4 महीने पुरानी है, 1 महीने पुरानी है, 10 दिन पुरानी है, इंप्रेशंस आने शुरू हो गए हैं, तो आपका बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आगे जाके उस पर क्लिक भी आएंगे। तो देखो मेरी जो वेबसाइट है उस पर कहाँ कहाँ से इस समय जो है क्लिक जो है वो आ रहे हैं। और सर्च अपीयरेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे मैं थोड़ा सा डेटा और बढ़ाता हूँ यहाँ पे, अगर कुछ मिल जाए सर्च अपीयरेंस। तो अभी डेटा इसमें नहीं आया है, कोई डेट्स वगैरह आ रही हैं, डेट्स वगैरह आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ytguruji.com/साइट मैप आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, साइट मैप ये आ रहा है नीचे, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा साइट मैप आ जाता है। इसको आपने उठा के वो जो जनरेटर आपने बनाया था उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ उठा के कहाँ गया, आपने सिंपल यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी सबमिटेड है तो मैं सबमिट नहीं करूँगा। बाकी इसके बारे में सर्च कंसोल के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो यहाँ पर दूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। इसके बाद आता है कस्टम ads.txt। इसका कोई अभी यूज़ नहीं है जब तक आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हो। जब मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हो तब आपको ये यहाँ पर डालना पड़ता है। इसकी कोडिंग जो होती है वो आपको एडसेंस के थ्रू मिल जाती है, तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिट HTML पर जाना है एंड यहाँ पर आपने सर्च करना है, Ctrl+F दबा दीजिएगा, यहाँ पर दबाइएगा, Ctrl+F दबाइए एंड टाइटल, यहाँ पर आपने टाइटल सर्च करना है एंड टाइटल पर जाकर आपने ये लिख देना है। अमूमन जब हम वेबसाइट को मतलब आपकी वेबसाइट की जो टैग लाइन है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, अच्छा रहता है और एक ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है। तो ये सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को कर लेना है और करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो धीरे धीरे काम करने लग जाएगी। उसके बाद बैकलिंक बनाने होंगे कुछ, और आपको इंटरनल लिंक्स बनाने होंगे, आपको हाई अथॉरिटी साइट से लिंक लेकर आने होंगे, आपको उनको लिंक देना होगा। जैसे कि मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो आर्टिकल्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आर्टिकल है कि एक अभी अपडेट आया था, तो इसमें आपने जैसे मैंने बनाया हुआ है ये पूरा आर्टिकल, तो आप ये देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं जो कि मैं किसी को दे रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरनल लिंक भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आने वाले कुछ वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।